नमस्ते प्यारे साथियों। आज के इस छोटे से सेशन में हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो जून में आयोजित हो रही है, आरएस मुख्य परीक्षा और उसके बाद आयोजित होने वाली ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा को लेकर स्टूडेंट के मन में कुछ आशंकाएं, कुछ डर और कुछ खोने की आशंका उनके मन में है को लेकर एक छोटा सा सेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन के आधार पे जो कामयाब स्टूडेंट रहे हमने अपने उनके आधार पर एक जजमेंट है। तो ये यूनिवर्सल ना समझें, जैसा आप कर रहे हो वैसा आप करते रहें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद पे भरोसा रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बच्चा सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और कॉन्फिडेंस इसलिए खोता है क्योंकि उसके डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उसको ओवरवेल्म्ड या घेर लेते हैं। और डिस्ट्रैक्शन कई तरह के होते हैं, उसमें मन की एकाग्रता नहीं होना, दिमाग का ब्लैकआउट हो जाना, पढ़ा हुआ ऐसे लगता है कि भूल रहा हूँ, याद नहीं होना, या फिर किसी नए मटेरियल की आशंका और आहट किसी दूसरे बच्चे के द्वारा बता दी जाती है तो उसके चलते भी बच्चा जो है वो घबरा जाता है। किसी स्टूडेंट ने मान लो आपसे डिस्कस कर दिया कि यार फलां प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और उसका परिणाम ये होगा कि आप जिस सफलता के हकदार हैं वो सफलता कोई और लेके चला जाएगा। तो मसला ये है कि समर में जाके लड़के हारना एक वीरता की निशानी है, लेकिन समर में जाने से पहले ही नष्ट हो जाना कायरता की निशानी है। जैसे बाहुबली का एक डायलॉग है ना कि क्या है मृत्यु, तो बोलते हैं कि युद्ध में नहीं जाना और युद्ध के नाम से डर जाना है मृत्यु। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई सब कुछ बढ़िया कर लिए हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन स्ट्रेटजिक फेल्यूर हो गई और यहाँ आकर आप कंपटीशन को फेंक देते हैं, तो ये है कायरता। ये एक तरीके से जिसको अपन बोलेंगे कि यहाँ निडरता नहीं है। तो अब हमें अपने आप को संभालना है। और वैसे तो देखो जो मैं बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर है और मेरे कामयाब स्टूडेंट्स जो हैं उनके और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को जज करके और उसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी सजेशन बताए जा रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे मानना और अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप जो कर रहे हो करते रहना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम सब कुछ ठीक ठाक पढ़ लेते हैं उसके बाद में हम क्या करें कि जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मन जो है वो एकाग्रता की ओर नहीं है, हम लोग भटक रहे हैं। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे एग्ज़ाम का फियर बढ़ता जाता है और बच्चा भटकाव की ओर चला जाता है। उससे जैसे मान लो किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया जो उसने नहीं पढ़ा है तो घबरा गया कि यार मेरे को तो नहीं आ रहा है। किसी बच्चे ने किसी ग्रुप के अंदर कोई ऐसा सवाल डाल दिया जो उसने नहीं पढ़ा है तो घबरा जाता है। किसी यूट्यूब या किसी दूसरे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से किसी टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं आ रहा है तो घबरा जाते हैं। तो आप ये यकीन मानिए कि आप अगर अच्छा पढ़ रहे हो तो लगभग अच्छे स्टूडेंट वैसा ही पढ़ रहे हैं। सबके पढ़ने का मटेरियल कमोबेश एक जैसा होता है, सबके के लिए लिमिटेड टाइम होता है, सब बराबर टाइम में पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे कामयाब होते हैं, जो नाकामयाब होते हैं, उनके बीच में जो स्ट्रेटजी होती है, जो उनकी मटेरियल को पढ़ने की जो कॉन्शियसनेस होती है वो अलग होती है, उनके तरीके अलग होते हैं। और वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आज थोड़ा गला खराब है तो पानी मैं पी लेता हूँ कि हमें भाई ईश्वर ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई दुआ और विरोधी हमें बद्दुआ भी दे दे याद करने की तो हमें कबूल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर,
अब हम देखते हैं कि हमारा डेली जो स्टडी का जो चार्ट है या जो रूटीन है वो किस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पर जो जैसे आप जिस टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करते रहें। मैं यहाँ पर कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैंने पीछे के वीडियोस में बता दिया है। यहाँ जब हम सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया कर चुके हैं उसके बाद में हमें मेंटेन कैसे रखना है। मैराथन होती है कंपटीशन, एक मेंटल टफनेस होती है, मानसिक दृढ़ता होती है। जो बच्चा भावनात्मक रूप से ज्यादा अपने आप को तोड़ता है कंपटीशन में, उसके मानसिक मजबूती नहीं होती है, और जिसके मानसिक मजबूती नहीं होती है वो बच्चा कंपटीशन को फेंक के चला जाता है। इसलिए अगर तुमने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल तुम्हें ही मिले। ऐसे नहीं कि कृत प्रणाश, किए गए कर्मों का फल नष्ट हो जाए और अकृत व्युतगम अर्थात न किए गए कर्मों का फल मिल जाए। भाई काम आप करो, फल किसी और को मिले, और कोई और काम करे, फल आपको मिले, ये तो ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, है कि कोई काम और कर दे, फल आपको मिल जाए। लेकिन आपका किया हुआ कर्म का फल किसी और को मिले, ये आपको बर्दाश्त नहीं है, ये आप होने नहीं देंगे। समझ गए? तो खैर, अब वो हमें ही मिले, इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी है। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक वर्ड है, मैं बताऊंगा आपको, स्कीमिंग। देखो, स्कीमिंग एक ऐसी टेक्निक होती है पढ़ने की जिसमें आप फास्ट पढ़ते हैं। जैसे वर्तनी शुद्धि के लिए आप ये कर सकते हो यार, चलो ठीक है, स्कीमिंग है। तो स्कीमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, फास्ट स्टडी करनी पड़ती है। आप बहुत तेजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। जनरली बच्चों का ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हो? क्योंकि आप स्लो पढ़ते हो। जब आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो आपको इधर उधर की आवाजें सुनती हैं, आपका मन एकाग्र नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों की तरफ आपका जो है दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। आपके चित्त या मन की जो आपकी वृत्तियां हैं, तो चित्त की वृत्तियां जो हैं, जो योग फिलॉसफी के अंदर चित्त वृत्ति कहा गया है, तो वो चित्त वृत्तियां जो है वो एक तरीके से आपको डिस्ट्रैक्शन दे देती हैं। यानी आपका मन जो है वो इंद्रियों के माध्यम से अपने विषयों में चला जाता है। जैसे कि आप किसी आहट को सुन रहे हैं तो वो आपको सुन गई, या कोई विचार आपका कहीं और चला गया, भटकाव हो गया, तो आपका मन जो है वो बाहर निकल जाएगा इन सब चीज़ों से। तो इंद्रियों के माध्यम से आपकी चित्त में वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, या चित्त जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर आपकी जो एकाग्रता है और आपकी जो मेडिटेशन की पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आपको उतना हासिल नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए तो भाई सीधा सा है कि हम ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ पे कम से कम शोर हो, और मेडिटेशन करें, योगा करें। मॉर्निंग में पढ़ें, जहाँ तक संभव हो मॉर्निंग में ज़्यादा आवाज़ें नहीं होती हैं और हमारी पूरी ऊर्जा होती है, तो हमारा मन भी एकाग्र होता है। दिन में पढ़ते पढ़ते शाम तक हमारे मन में कुछ मलिनताएं आ जाती हैं, तो थोड़ा थक से जाते हैं। तो लेट नाइट्स में पढ़ने की कोशिश ना करें। मॉर्निंग के अंदर जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसके अंदर आप पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा याद होगा। ये साइंटिफिक है, और उसका कारण है कि हम रेस्ट ले लेते हैं प्रॉपर, एक लंबा सा ब्रेक हो जाता है 5-6 घंटे की नींद का, उसके बाद में पूरी ऊर्जा के साथ हम पढ़ते हैं। तो मॉर्निंग के जो 3 घंटा का सेशन है वो बहुत गजब होता है। तो आप इसके अंदर और उसमें भी आपको क्या करना है, बहुत फास्ट स्टडी करनी है। आप बहुत तेजी के साथ पढ़ेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन होंगे, बहुत अच्छे विचार डेवलप होंगे, और आपके डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होंगे। तो ये जो है स्कीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई में। और ऐसे ही एक आता है स्कैनिंग, दूसरा। तो स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हमें कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए या लिख लेना चाहिए, और जैसे उन कीवर्ड्स के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो आप बंगाल का विभाजन पढ़ रहे हो, तो बंगाल के विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, ठीक है? बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन था, है ना? और पश्चिमी जो बंगाल है केवल उसका कौन था, है ना? तो ये कुछ ऐसे हैं। प्लस ये कितनी तारीख को इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे कि मान लो अपन पढ़ते हैं कि हाँ साहब 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ, इसका डिक्लेरेशन 19 जुलाई को हुआ, है ना? ऐसे।
और फिर इसके समय गाया जाने वाला मुख्य गीत वंदे मातरम था, और इसके समय की प्रमुख लीडर कौन कौन थे, कौन कौन सी जगह पे हुआ। तो ऐसे आप एक कीवर्ड्स, कुछ सारणियाँ, टेबल, और कुछ लीडरशिप, कुछ इसके फिर कारण क्या थे। और जैसे कि राष्ट्रवादियों ने कहा कि साहब वो बंगाल की राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहते थे, कर्जन ने कहा मैं प्रशासनिक कारण से कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब आपको एक फ्रेम में याद होना चाहिए, मतलब आपको एक कहानी के तौर पे पता होना चाहिए, और यथासंभव बहुत ही शॉर्ट स्वीट उसको आप पैक्ड जो है एक तरीके से एक ब्रीफिंग थोड़ा सा उसका कर लें, जिससे कि आपको एक बहुत विजुलाइज हो जाए, एक कहानी सी बन जाए, आपके खाका सा बन जाए, जैसे हम ढांचा खड़ा करते हैं ना, ठीक वैसा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, स्कैनिंग भी। फिर एक चीज़ है इसके अंदर अपन बोलते हैं उसको एक ब्रेक लेना चाहिए आपको, और उसको अपन बोलेंगे पोमोडोरो तकनीकी। पोमोडोरो तकनीकी, एक ब्रेक बहुत जरूरी होता है, उसको हम बोलेंगे पोमोडोरो तकनीकी। ये पढ़ने की एक अलग टेक्निक है, जिसके अंदर जैसे कुछ बच्चे रेस्टलेस पढ़ते हैं। रेस्टलेस का मतलब होता है कि वो अपने आप को थका लेते हैं, अवांछित से लक्ष्य घोषित कर लेते हैं कि मैं आज फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो खुद ही फूट जाते हैं। तो और कंटिन्यूस पढ़ते हैं, वो बहुत लेबोरियस होते हैं और स्मार्ट स्टडी नहीं करते। तो आपको एक, जैसे मान लो आपकी जो भी क्षमताएं हैं, आप कोई व्यक्ति 25 मिनट में बोर हो सकता है, कोई 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन लास्टली आप 2 घंटे रखें। 25 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में जब भी आपको बोरियत हो, तो आप रेस्टलेस नहीं बने, बल्कि आप एक छोटा सा ब्रेक लें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितना भी लेना चाहें। उससे आपको एक ब्रेक मिलेगा, हेल्दी ब्रेक मिलेगा, तो आपको याद करने की जो झील है या उसकी जो भूख है वो ज़्यादा जागेगी, और एकदम एक नया सा माहौल हो जाएगा। जैसे हम मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारा एक ब्रेक होता है, एक कमर्शियल ब्रेक होता है। जैसे आईपीएल है तो उसमें भी एक कमर्शियल ब्रेक होता है। तो वो सब इसलिए होता है कि हम एक स्ट्रैटेजी बना सकें, हम एक नई ऊर्जा के साथ आ सकें। जब हम एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे हमारे स्कूल या कॉलेजेस के अंदर भी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होते हैं, एक एक जैसे इंटरवल होती है, तो उन सबका एक साइंटिफिक मतलब होता है। तो आप ऐसे नहीं है कि रेस्टलेस पोजीशन में कंटिन्यूस लगे रहें, आपको थोड़ा सा उसको हेल्दी ब्रेक लेना है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? पोमोडोरो तकनीकी। तो स्कैनिंग करें, स्किमिंग करें, पोमोडोरो तकनीकी का प्रयोग करें। ओके। एक है कि अपन लोग, जैसे आप सोने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करें, कि जैसे आप सोने जा रहे हो और सोने के ठीक 20 मिनट पहले दिन में जो भी पढ़ा है उसको आप एक मेमोराइज करें अपने दिमाग में सोते सोते, और मॉर्निंग में उठते ही फिर से आप इसको मेमोराइज करें। मैं कह रहा हूँ सर्दियाँ आपकी जो पढ़ाई की क्वालिटी है ना, वो एकदम से जंप करेगी, और आप दूसरे लोगों से बिल्कुल आगे हो जाओगे, और जो भूलने की बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। देखो, वैसे अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हो तो आप या तो फास्ट पढ़ सकते हो या फिर हाथ में पेन रख सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी नर्व्स जो है वो काफ़ी एक्टिव होती हैं, और हम एक ओरिएंटेशन में आते हैं। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अभिविन्यास, अगर आप प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो तो, जैसे कि हम खिलाड़ी होते हैं, वार्म अप होते हैं, ठीक है ना, हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हम वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं, तो हमको खुद को एक डिसिप्लिन, त्योहार वगैरह होते हैं तो हम नए वस्त्र पहनते हैं, तो हमको एक उमंग, एक उल्लास सा आता है। ठीक इसी प्रकार से आपको पढ़ाई के लिए एक ओरिएंटेशन, एक ओरिएंटेड या उसकी तरफ अभिमुखीकरण या आमुखीकरण अपन बोल सकते हैं, वो होना चाहिए। यानी आपकी टेबल बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, किताबें उसके ऊपर सजी होनी चाहिए, है ना, और कुछ एक आपकी टेबल्स या जो भी आपके चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं, वो सब आपकी दीवारों पे कहीं ना कहीं माहौल, जिसको बोलते हैं ना, माहौल होना चाहिए। बच्चा जो है किसी भी कोचिंग वगैरह में या किसी लाइब्रेरी में क्यों जाता है? माहौल बनाने के लिए जाता है। ये दूसरा माहौल नहीं है। माहौल का मतलब होता है कि उसको ओरिएंटेशन होता है, और ये मानव स्वभाव होता है। हम जैसा देश वैसा भेष, हम जहाँ रहेंगे वहीं के हो जाएंगे। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आप एकांत में हो और आप किसी से इंटरेक्शन नहीं रख रहे हो, और अगर आपको, देखो ये सबका पर्टिकुलर होता है, मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ,
तो जो बिल्कुल बच्चा अलग सा पड़ जाता है वो क्या है, खुद को अपने आप को आइसोलेट मानता है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में धीरे धीरे उसकी धार है वो कमजोर हो जाती है। तो उसको ओरिएंटेशन मिलता है उससे, इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से। या फिर अगर किसी बच्चे में इतनी कुव्वत है कि वो अपनी पूरी तरीके से अपने घर में पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। हर माध्यम सफलता की ओर जाता, हर जो भी तरीका है, रास्ता, वो सफलता की ओर जाता है, बशर्ते आप उसको प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर आपको कहीं घर में या फिर खेत में या फिर कोचिंग में या लाइब्रेरी में, व्हाटएवर, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आपको पसंद है, आपके मन में कोई कीना नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार मैंने कुछ किया नहीं। वो करिएगा, कोई समस्या नहीं है। कंपैरिजन करो मटेरियल के बीच में, अंतर करो, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये बहुत अच्छा रहता है इससे। जैसे मान लो दिल्ली समझौता है, तो गांधी इरविन समझौते का नाम दिल्ली समझौता भी है। एक है कि दिल्ली चलो आंदोलन, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिल्ली चलो आंदोलन है। एक दिल्ली चलो नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इस तरीके से मतलब एक जैसी चीजों को आप एक साथ रखने की कोशिश करें, और जैसी जैसी एक जैसी आपको सुनाई देती है उसको आप पीछे से चेक करें कि हाँ, जैसे कि जनरल डायर है और उसके अलावा माइकल ओ डायर है। तो ये जनरल डायर कौन था? जनरल डायर वो था जिसने गड़ 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 जलियांवाला में जो गोलियां चलाई थी। और माइकल ओ डायर थे, वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्होंने इसका आदेश दिया था। और फिर वो डायर, जो लेफ्टिनेंट ओ डायर है, उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर है वो अपनी मौत मरा था, बीमारी से लकवा हो गया था उसको। तो आपको जहां भी मिक्सअप हो रहा है, जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ हम फंस रहे हैं, आपको उस पर काम करना है ताकि हम फंसे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अच्छा सा संगीत सुने और हल्का फुल्का व्यायाम करें, कम खाएं, तरल खाएं, सरल रहें, तरल सरल में जुड़े रहें और मन को स्वस्थ रखें। और स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य ही आपकी पूंजी है। सोना और चांदी के टुकड़े पूंजी नहीं है, महात्मा गांधी ने कहा था। और उन्होंने यह भी कहा था कि मानव है वो पूंजी है, सोना और चांदी नहीं है। और उसमें भी मानव की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने आप को इतना ना थकाएं, इतना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप बीमार ना रहें, स्वयं में स्थित रहें, इसे स्वस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप इन टेक्निक्स के साथ में आगे बढ़ेंगे और मिलेंगे हम एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। और बस लगातार अपना समय जो है वो पॉजिटिविटी के साथ में प्रैक्टिस, स्टडी, डिस्कशन, खुद से सवाल करें, उसके आंसर करें। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के। खुद से सवाल करें, उसका आंसर कर लें, डिस्कस कर लें, खुद को ही सुना दें, ठीक है। या फिर किसी ग्रुप में, अच्छे हेल्दी ग्रुप में हो तो वहाँ से बात कर लें। अपने पेरेंट्स के साथ में लगातार बात करते रहें। अपने जो भी वेल विशर हैं उनके साथ बात करते रहें। ज़्यादा बड़ा ग्रुप ना क्रिएट करें। अनावश्यक लोगों से दूर रहें जो माहौलबाज हैं और एग्ज़ाम में केवल आपको गिराने के लिए कुछ ऐसे रोमर्स फैलाते हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आदमी कैसा है। कुछ लोग क्या है कि फालतू में दूसरे बच्चों को अंडर प्रेशर रखने के लिए माहौल बनाते रहते हैं, और आदत होती है, चूँकि इस धरती पे हर तरह का इंसान है। तो बी अवेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, खुद में भरोसा रखें, आत्मविश्वासी रहें, ईश्वर में भरोसा रखें, माता पिता के आशीर्वाद के आकांक्षी रहें, गुरुओं के आशीर्वाद के आकांक्षी रहें, और निरंतर धैर्य के साथ सफलता के लिए अनवरत लगे रहें, अभ्यास करते रहें, चिंतन मनन करते रहें और खुद में समाये रहें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो भी ये जो है स्मृति, समाधि, इनके साथ जुड़े रहें, जिससे आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाएं और आप एकाग्र हो जाएं और एक तान प्रवृत्ति के साथ अपने लक्ष्य को भेद दें। और इस तरीके से आप विजयी भव रहेंगे। इंसान ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। दूसरों की उपलब्धियों को थोड़ा सा पढ़ के और एग्जाम में लिख देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा। मिलेंगे हम दोबारा। नमस्कार।